सो हेलो दोस्तों की हाल चाल तो सारे काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे पीआईईटी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें ठीक है बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि भैया एडमिशन सेशन है ऑलमोस्ट 2024 में सभी यूनिवर्सिटी का बंद हो चुका है, सभी कॉलेजेस में भी बंद हो चुका है, लेकिन हमको दिल्ली एनसीआर के रीजन में कोई ऐसा कॉलेज बताओ जिसमें अभी भी एडमिशन चल रही है और मैं एडमिशन ले सकूं, डायरेक्ट एडमिशन ले सकूं, क्योंकि मार्क्स वगैरह कम आए हैं और कहीं पे भी एडमिशन नहीं हो रही है। तो एक ऐसा कॉलेज बताओ जहां पे मेरी डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। तो अब बता दूं आप सबको कि ठीक है दिल्ली एनसीआर के रीजन में पानीपत में एक कॉलेज है जिसका नाम है पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जो बच्चे भी अब तक एडमिशन नहीं लिए हैं, बता दूं कि 90% कॉलेजेस में जो एडमिशन सेशन है क्लोज हो चुका है, लेकिन पीआईईटी कॉलेज में जो कि है पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें अभी भी एडमिशन ओपन है। एडमिशन के लास्ट के 4-5 दिन बचे हैं, लास्ट डेट आई गेस 10 सितंबर रहने वाली है। ठीक है, लास्ट के 4-5 दिन बचे हैं, वो भी इसलिए बचे क्योंकि यहाँ पे अब तक है जो स्टूडेंट इनटेक पूरा नहीं हुआ है, बट लास्ट की कुछ सीट्स बची हैं, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं। तो जिन बच्चों ने भी अब तक एडमिशन नहीं लिया है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में अभी बताता हूँ, ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बताने वाला कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन अभी भी बाकी है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कि क्या यहाँ पे कितनी सीट्स है, कैसे एडमिशन होती है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, क्या कितनी फीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो सारी चीजें डिटेल में बात करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड या पॉडकास्ट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखो सबसे पहले अपनी वीडियो में आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पीआईटी है क्या, कहां पे है। तो पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो पानीपत दिल्ली एनसीआर के रीजन में पानीपत में आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा, जो कि एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है। ठीक है, एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है। रैंकिंग्स की बात करें तो एनबीए अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, सारी आपको अप्रूवल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। काफी पुराना कॉलेज है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, बिल्कुल कम फीस में डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे आपकी हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो ऑफर किए जाते हैं, प्रोग्राम्स ऑफर की बात करें तो यहाँ पे आप जाएंगे एकेडमिक्स पे, प्रोग्राम्स पे जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, 3 प्रकार के प्रोग्राम्स है जो ऑफर किए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट में आपको एमबीए, एमसीए देखने को मिलता है। अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो बीटेक सीएससी विद स्पेशलाइजेशन जैसे कि एआईएमएल, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, उसके बाद ठीक है साइबर सिक्योरिटी ऑनर्स, ये सारी। उसके बाद अदर बीटेक के प्रोग्राम जैसे कि ईसी ऑनर्स, सी ऑनर्स, एमई ऑनर्स, ठीक है, आईटी ऑनर्स, टेक्सटाइल, बीसीए, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि कौन कौन सी कोर्सेज में अभी भी एडमिशन ओपन है, तो आपको बता दूं जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है उनमें सब में अभी भी एडमिशन ओपन है। स्पेसिफिकली बात करें तो बीटेक सीएससी में एडमिशन ओपन है, जिसमें आप यहाँ पे डायरेक्टली कम मार्क्स पे, अगर आपके सिर्फ 45% मार्क्स है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन है जो ले सकते हो, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली और आगे बात करेंगे एडमिशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एकेडमिक्स पे जाओगे, अंडर ग्रेजुएट पे जाओगे, बीटेक सीएससी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, उनमें कितना सीट इनटेक रहता है, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की कोर्सेज की, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ठीक है, आपके 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स है जो सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, थर्ड सब्जेक्ट कोई भी होना चाहिए, और आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के रिलैक्स है 5% का, तो उनके 40% होंगे तो भी चल जाएगा, बट आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और बीटेक के कोर्सेज में लेने के लिए आपके जेई के जो एग्जाम है वो आपने दिया होना चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे इन दोनों को मिला के आपका जो एडमिशन है यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, तो इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है। सीट इनटेक की बात करें तो जो नॉर्मल सीएससी है उसके लिए जो सीट इनटेक रहता है वो 300 स्टूडेंट्स का रहता है, स्पेशलाइजेशन के लिए 60 का रहता है, ठीक है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के लिए 120 का रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए 120 का रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 60 का रहता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 60 का रहता है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 30 का रहता है। तो जिस भी कोर्स में यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे देख लेनी है। वैसे तो मैक्सिमम कोर्सेज में अगर आपके 45 से 50% मार्क्स है तो आपकी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है जो हो जाती है। उसके बाद अगर आपको एडमिशन प्रोसेस देखना है तो एडमिशन प्रोसेस है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा एडमिशन प्रोसेस लिख के आ जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया जिसके थ्रू
आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, गूगल फॉर्म का फॉर्म भरना, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपकी हेल्प है जो कर दी जाएगी। अगर एडमिशन लेने से पहले आपको कोई भी डाउट है तो अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके ऊपर कॉल करके आप अपने सारे जो डाउट्स वगैरह है वो भी क्लियर कर सकते हो। पेमेंट की बात करें तो देखो आपको पेमेंट जो करनी है, तो एक बात का खास ध्यान रखिए, ऑनलाइन एडमिशन लेते समय किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट है आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या लिंक पे नहीं करनी है। अगर आपका डिसाइड हुआ कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो आप यहाँ पे पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके इनके ऑफिशियल अकाउंट में ही किसी भी प्रकार की जो पेमेंट है वो आप करें, ठीक है। तो किसी भी अनऑफिशियल सोर्स, व्हाट्सएप लिंक या ऊपर किसी कहीं पे भी आपको पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके ही किसी प्रकार की पेमेंट करें जब आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ बीटेक सीएससी के बारे में, तो आप एडमिशन पे आएंगे, प्रोग्राम्स पे आएंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीटेक सीएससी पे क्लिक करेंगे तो आप ऐसे कुछ पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे बीटेक सीएससी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आप यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले, क्या क्या करने वाले हैं। अप्रूवल इनटेक की बात करें तो 180 स्टूडेंट का अप्रूवल इनटेक है, ठीक है। अप्रूवल्स की बात करें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा एनबीए से अप्रूव्ड है। एफिलिएशन की बात करें, करिकुलम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। करिकुलम अगर आपको एडवांस में देखना होगी यहाँ पे क्या क्या पढ़ाए जाने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर का सिलेबस, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का सिलेबस, पूरा सिलेबस वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी एडवांस गिवन है जिसको आप देख सकते हो। प्लेसमेंट की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि भैया यहाँ पे हमारी प्लेसमेंट कैसे रहने वाली है, तो आप प्लेसमेंट वाले सेक्शन में जा सकते हो और प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट यहाँ पे एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा डिटेल में बताया रहता है, बताते हैं कि कौन से बच्चे की कहाँ पे प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, कौन सी कंपनी में हुई है। तो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है जो मिल जाता है। जैसे आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड लास्ट ईयर के ऊपर क्लिक करोगे तो अगर हम बात करें यहाँ पे 2022 की, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं पेज के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा कि कौन से बच्चे की कौन से ब्रांच में था। जैसे कि आयुष निर्वाल, ठीक है, क्या रोल नंबर था, बीटेक सीएससी में 2022 का कैंपस ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई, टीसीएस में, तो ऐसे करके कौन से ब्रांच में, देखो बीटेक सीएससी के ये सारे बच्चे हैं तो इनकी टीसीएस, कैपजेमिनी, फायरबोल्ट, विप्रो, कैपजेमिनी, इन सब कंपनीज में प्लेसमेंट हुई है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि कौन से कोर्स के बच्चे की कौन कौन सी कंपनी में है जो प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही है। तो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे दिया जाता है, तो आप, ठीक है, 22 का, 20 का, 21 का रिकॉर्ड देख सकते हो। 23 और 24 का रिकॉर्ड अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा, बट प्रीवियस रिकॉर्ड आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे, ठीक है, प्लेसमेंट्स के ऊपर जाओगे तो आपको सारी कंपनीज पता लग जाएगी कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं, ठीक है। जैसे कि आईएफबी, एचसीएल, इन्फोसिस, एक्सेंचर, वोडाफोन, ये सारी कंपनीज है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है। और अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो 5000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं, ठीक है। 38 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है जो कि गूगल ने ऑफर किया है। तो यहाँ पे जो कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए वो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, स्मार्ट स्कूटर कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी सारी मिल जाएंगी। मैक्सिमम जो कंपनीज आने वाली है वो सर्विस बेस्ड कंपनी आने वाली है, जिनमें आपकी जो आप कह सकते हैं कि प्लेसमेंट होने वाली है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज आपका रहने वाला है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 38 एलपीए का है। 5 कंपनीज ऐसी आई हैं जिन्होंने 20 लाख का पैकेज ऑफर किया है, 10 कंपनीज ऐसी आई हैं जिन्होंने 15 लाख का पैकेज ऑफर किया है, 15 कंपनीज ऐसी आई हैं जिन्होंने 10 लाख का पैकेज ऑफर किया और 50 कंपनीज ऐसी आई हैं जिन्होंने 4 to 5 एलपीए का पैकेज ऑफर किया। और यही 50 कंपनीज है जिनमें मैक्सिमम बच्चे हैं जो प्लेस होते हैं मास रिक्रूटर कंपनीज में, ठीक है। तो ये आपके लिए रहता है। और इस साल की जो प्लेसमेंट है, देखो कौन कौन सी कंपनी की कौन कौन सी डेट को प्लेसमेंट है जो होने वाली है, वो सारी न्यूज यहाँ पे चल रही है, तो ये सब आप देख सकते हो। तो देखो बहुत ही कम बजट में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेनी है, जैसे अगर आपके सिर्फ 40 से 45% मार्क्स है और आपको डायरेक्ट एडमिशन लेनी है, तो ये जो कॉलेज आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रह सकता है। अगर आपने अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन भी चालू है, कम मार्क्स पे आपकी डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगी और यहाँ पे आपके जो पैसे हैं वो भी बहुत ज्यादा कम लगने वाले हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू, ठीक है, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।